औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, रमज़ान के मुबारक दिन आप पर अल्लाह की रहमतें बरसती रहे। शाइना अली कोई आम खातून नहीं है। शाइना अली एक शख्सियत है। शाइना अली एक मैच्योर पोएट है। शाइना अली की किताब भी शाया हो चुकी है। ये किताब मेरे पास मौजूद है, तेरे लिए। शाइना अली की किताब है और दूसरी किताब इनकी तबात के मराहल में है और इनका ख्याल है कि ये जितनी ज्यादा अब तक इन्होंने शायरी की है उसको किताबी शक्ल में लेकर आए। शाइना अली खालिस्तन एक कल्चरल वुमेन है। ये नानी दादी भी हैं, बच्चों की शादियां हुई हैं, बच्चों के बच्चे हैं, लेकिन इनके दिल जिंदा है, इनके जज्बे जवान हैं और ये कुछ करना चाहती हैं। इस उम्र में भी कुछ करना चाहती। हमने पिछला प्रोग्राम किया, उसमें फिल्म शराबी का एक गाना था, सोने आवे मुख तेरा सजरी सवेरे, जिसकी बाद में नकल भी हुई, फतेह अली खान ने भी की, राहत फतेह अली खान ने भी इसी मिसरे को बदल कर एक गजल बनाई और बड़ी मशहूरी हासिल की। तो उसका जिक्र कर रहे थे तो ये मुझे बता रही थी कि कुछ मेरी मालूमात भी गलत हैं। पहले तो मैं शाइना अली से ये दरख्वास्त करूंगा कि ये गाना जितना भी आपको आता है ये हमें सुनाए और फिर फिल्म शराबी के बारे में जो कुछ इन्हें याद है, नासिर जलाल की शराबी, मेरा ख्याल था कि ये गाना जो है ये निम्मो और नासिर जलाल पे फिल्म बंद हुआ है। इन्होंने बताया कि नहीं, ये एक बार सुबिया खानम पे और एक बार संतोष कुमार पे हुआ। तो शाइना अली जी बताएंगी, आपने फिल्म शराबी देखी होगी। जी, जी, आपके वालिद को ये गाना बहुत पसंद था। मेरे वालिद को बहुत पसंद था और वो हमें अक्सर सुनाया करते थे। और आर्मी में हमारे अक्सर फंक्शन होते हैं आर्मी की फैमिलीज के लिए, तो वहां पे वो बड़े फरमाइश करके मुझसे सुना जाता था ये गाना। ये इतना मीठा और इतना खूबसूरत गाना है और मैंने तो फिर मूवी भी देखी हुई, इसलिए मैं कह रही थी कि नहीं, ये संतोष साहब पे और सबिया खानम साहबा पे ये पिक्चराइज हुआ था। तो आप हमें सुनाएंगे ये गाना? गाना भी सुनाओ, ये गाना सुनाएंगे? अगर गाना सुनाएंगे तो हमारा ये जो है ना, ये शीशा तेनू वेखने दी ताब नहीं रखदा, कि तू भी नहीं लभना जवाब तेरी दखदा, ए मेरे चकदा, मंगिया दुआवां लखां मेलाया फेरे, सोने ओए मुख तेरा सजरी सवेरे। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। तो इस गाने के साथ ही जी, इस गाने के साथ ही आप अपनी शायरी के बारे में, कि शायरी की तरफ आप कैसे राग़िब हुई, किताब आपने छापी, मजीद किताबें छाप रही हैं, आपने शायरी कब शुरू की, क्यों शुरू की? दिल टूटा था ये कुछ नहीं, उस वक्त टूटने वाला था। टूटने वाला बाद में टूटा, पता चल गया था कि कुछ होने वाला है। अच्छा, पता चल गया था। तो इसलिए फिर मैंने कहा अभी से तैयारी शुरू करें, बाद में टूटने के बाद जो लिखना है तो पहले से तो लिखा नहीं जाता तो थोड़ा सा पहले से ट्राई शुरू करें। दिल ही टूट गया है तो लिखकर क्या करेंगे? तो दिल का तो काम ही टूटना है। अब तो धड़कना भी छोड़ दिया। नहीं, अल्लाह का पहले टूटा है फिर धड़कना छोड़ दिया। नहीं, अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छी सेहत बख्शी हुई है। नहीं, ये सेहत वाला दिल नहीं है, ये दूसरा वाले दिल की बात कर रहा हूं। नहीं, वो दिल ही होता है। वो जो टूटता है ना,
तो रूह कांपती है जब, हम्म, रूह के अंदर एक मुर्दगी पैदा होती है, पैदा होती है। मुर्दगी पैदा होती है। लेकिन आप जैसे लोग जो है वो उस मुर्दगी या पजमुर्दगी या मायूसी या इन हालात पे कंट्रोल करना खूब जानते हैं। ठीक है ना, आप इस वक्त भी नहीं लग रही कि आप नानी दादी हैं, मैं हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नानी हूँ, हैं? दादी हूँ। नहीं नहीं, अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है ये बात सुन के, मुझे खुशी होती है जब कोई कहता है आप इस उम्र में आपको कोई बीमारी नहीं है, तो मुझे खुशी होती है आप इस उम्र में नानी दादी। बल्कि जब मेरी पोती हुई है ना, तो अभी वो माशाल्लाह 10 साल की है, तो मैंने उसे लेके जाना ना बाहर पार्क में, तो वहां पे सबने कहना आपकी बेटी बड़ी खूबसूरत है। मैंने कहना नहीं, मैं इसकी दादी हूँ, मैं इसकी अम्मी नहीं हूँ, दादी हूँ। तो मुझे तो खुशी होती है। अच्छा, तो आपको अपनी नज़में गजलें सारी अजबर याद हैं या कुछ नहीं, याद हैं, कुछ भूल गई हैं? नहीं, मुझे अजबर तो नहीं याद है, क्योंकि मैं बस पढ़ती हूँ इसलिए, कोई मैं मुशायरों पे नहीं पढ़ती, या मैं कहीं किसी को लेके नहीं बैठ जाती कि जी ये मेरी सुने, आप गजलें सुने, नज़में सुने। आप लोग आपको मुशायरों पे बुलाएं तो आप जाना पसंद मुझे करेंगे? बुलाया, मैं नहीं जाती। बुलाया गया है लेकिन आप बहुत जाती नहीं है आप? मैं नहीं जाती। अच्छा, तो इसलिए फिर वो जब पढ़ता रहे रूटीन में तो फिर याद रहती है ना। तो मैंने तो कभी इतना पढ़ा ही नहीं, बस लिखा है, उसके बाद पढ़ा। या आपकी कोई गजल बहुत पसंदीदा हो जो आप हमें सुनाए? अपनी या किसी और की? अपनी अपनी अच्छा, अपनी क्या ये तो दिन आपका है ना, ये देख के सुनो है। हाँ हाँ हाँ, यह किताब आपके पास है, आप सुनाए, एक सुनाए, दो सुनाए, तीन सुनाए। वो 2 लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो आपस में बातचीत करने लगे। तो उसने कहा जी, एक ने कहा मैं शायर हूँ, दूसरे ने कहा मैं बहरा हूँ। तो अब ये तो नहीं होगा कि बाद में कहे हमें सुनाई नहीं दे रहा, नहीं और मैं सुनाती रहूं। नहीं, आप सुनाए, आप अपनी पसंद की सुनाए। मैंने किताब को देखा है, माशाल्लाह बहुत मैच्योर शायरा हैं आप, और आपको शायरी पर काम करना चाहिए। पाकिस्तान में ख़वातीन शायरात की कमी वाक़या होती जा रही है, आपको उसको फिल करना चाहिए, पुर करना चाहिए। और मेरे ख्याल में आपको दूसरी लड़कियों की भी हौसला अफजाई करनी चाहिए जो शायरी में शगफ रखती हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, उनको करना चाहिए। और इस जो ये सन्फ है, अदब की सन्फ है, बेहतरीन, एक फूल की तरह, फूलों का सरदार है ये जो अदब है। उसको अगर हम फूलों से तशबीह दें तो फूलों का सरदार जो है वो शायरी ही है। एक झूठ था जो मेरे सच को निगल गया, एक झूठ था जो मेरे सच को निगल गया, एक सांप था जो हाथ पे डस कर निकल गया। दुश्मन भी तेरे नाम से जानेंगे अब मुझे, अब तर्के तल्लकात का मौका निकल गया। दी थी लगाम मेरे भी हाथों में वक्त ने, ये मेरा ज़र्फ था जो तू बचकर निकल गया। वो मेरी दस्तरस में कहां एक पल भी था, नादान दिल था देख के उसको मचल गया। पत्थर भी टूट जाते हैं सैलाबे दर्द से, ये मेरा दिल था चोट जो खाकर संभल गया। मालूम ये हुआ कि मैं अपनी नहीं रही, ये सोचती थी वो मेरे सांचे में ढल गया। फिर छा गई है ज़हन पे मायूसियों की धुंध, फिर छा गई है ज़हन पे मायूसियों की धुंध, शहना जमाना कोई नई चाल चल गया। वाह, वेरी गुड। वो फिल्म जुल्म का बदला में आलिया ने जो स्टार्टिंग गाना है, गरूर, अत्थरे गरूर वाला नशा, अत्थरे गरूर वाला, वो तो गा के सुना सकती है यार, है? वो स्टार्ट का गाना नहीं है, वो मिड में आता है वो गाना, है? आपको जब वो भागती है। हाँ जी हाँ जी, उसको वो चौधरी जो जालम चौधरी होता है गांव में नचाता है उसको। नचाता है।
अथरे गुरूर वाला नशा अज ले गया, टुट गए ने मान तेरे नचना भी पै गया, अथरे गुरूर वाला नशा। थोड़ा सी फोर्स के साथ। किथे ने अज तेरे मान ते गुमान, झूठियां आकड़ा ते झूठी उच्ची शान। किथे ने अज तेरे मान ते गुमान, जदों हौली जेल ने मेरा नाम, जदों हौली जेल ने मेरा नाम, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों हौली जेल ने मेरा नाम, खबर की अखा नाल करना सवाल वे, करना सवाल वे, कंब दी जवानियां दे दिल विच पुचाल वे, हुंदा बुरा हाल तैनू वास्ता ही वध ना अगा, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों हौली जेल ने मेरा नाम। आपकी पसंदीदा फिल्मी हीरोइन कौन सी थी? मेरी पसंदीदा तो ये वक्त वक्त की बात होती है। फिर भी जब मैं यंग थी तो फला थी शबनम मुझे बहुत पसंद थी, बहुत ज्यादा, और जेबा बेगम, दीबा, दीबा, सभी सभी दीबा की मुस्कुराहट देखे ना, मोनालिसा, मोनालिसा जस्ट लाइक। तो इसी तरह मतलब काफी सारी हीरोइन थी। हमारी हीरोइन तो होती ही बड़ी खूबसूरत थी उस जमाने की। आजकल तो सब एक जैसी आ रही है ना, पता ही नहीं चलता ये कौन है ये कौन है। तो हमारे जमाने में तो नेचुरल ब्यूटी थी, और वो खूबसूरत लगती थी। उनके लिबास, उनके बाल, उनका मेकअप, मतलब वो खूबसूरत दौर था एक। मैडम, मोहब्बत और इश्क, इसमें क्या फर्क है? मोहब्बत की जाती है मेरे ख्याल में, इश्क हो जाता है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली। मोहब्बत के लिए अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, मोहब्बत के लिए अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, और इश्क जो है वो देखा और इश्क हो गया। देखा और हो गया। लोग खतरनाक चीज कौन सी, मोहब्बत या इश्क? दोनों दोनों। दोनों। आपने दोनों काम किए? अगर खतरनाक ना हो तो इसमें मजा ही नहीं है। नहीं, आपने दोनों काम किए या एक किए? मैंने दोनों किए हैं। दोनों काम दोनों किए हैं। दोनों में कहते हैं कि जी कामयाब इश्क जो है वो होता है, उसको कहते हैं मुकम्मल इश्क हो गया है, कि जी इश्क की तकमील हो गई है जब आपका इश्क जो है नाकाम हो जाता है। इसमें इस मुहावरे में कितनी सदाकत है? नाकाम इश्क जो है वो असल कामयाबी होती है। जब तक कसक ना हो, तकलीफ ना हो, जैसे सोने को पिघलता है ना, सोने की डली जब पिघलती है तो वो लिक्विड की शक्ल में बनती है। सोचे कितनी आग की उसको जरूरत होती है तो वो लिक्विड शक्ल में बनती है। इश्क वो है कि ये बिल्कुल आपको जला के राख ना कर दे तो वो इश्क नहीं है। तो मोहब्बत में तो बंदा इजी इजी रहता है, ठीक है जितनी तेनू है उन्नी मैनू है, कहता जी आपको कितनी मोहब्बत है, वो कहता जितनी आपको है। मोहब्बत भी अच्छी चीज है, लेकिन इश्क तो एक चीज ही और है ना। मोहब्बतें याद आती हैं हर लम्हा याद आती है। मोहब्बतों की वजह से तो इंसान की में एनर्जी आती है। याद तो आती हैं। तो क्या वो लोग जो आपकी मोहब्बतों में जिंदा रहे माजी में, जी, माजी करीब में या माजी बैद में, जी जी खाबर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, सॉरी मैं आपकी बात समझ गई हूँ। मुझे कभी किसी मर्द से कोई तकलीफ नहीं पहुंची। लोग कहते हैं ना जी मोहब्बत की बेवफाई हो गई, ये हो गया वो हो गया, मुझे नहीं पहुंची। शायद अगर बेवफाई हुई होगी तो मेरी तरफ से हुई होगी, उनकी तरफ से नहीं। मैं भी रोना पीटा लेके बैठ लूं जी वो धोखा हो गया, ये हो गया। अगर अपनी पुरानी तस्वीरां ले आंदे ते असीं लोकां नूं दिखांदे कि यार कितनी सोहनी कुड़ी सी। कुड़ी सी की मतलब, एक तो आपने पहले कहा था कि इस एज में भी,
अब कुड़ी सी, नेल पॉलिश मैंने लगाई हुई है, इयररिंग्स मैंने पहन रखे, कुड़ी सी क्या मतलब, ये सी भी मर्दों की मतलब क्या इसमें आपको नहीं, तस्कीन मिलती है ये कह के? ये क्या कि मुझे तस्कीन नहीं मिलती। हाँ। मैं तो ये सोच रहा था कि मेरी और आपकी अगर मोहब्बत हो जाए तो लोग बातें करेंगे। क्यों बातें करेंगे? अगर 30 साल पहले मोहब्बत हुई होती तो लोग अप्रिशिएट करते। नहीं वो लोगों ने बातें करनी होती हैं। अच्छा अच्छा वो क्या कहते हैं, वो दुनिया कब चुप रहती है कहने पे जो कहती है। अच्छा। दुनिया का काम है कहना। मोहब्बत को जिंदा रहना चाहिए। मोहब्बत को जिंदा रहना चाहिए, इंसान को खुद जिंदा रहने के लिए मोहब्बत जरूर करनी चाहिए। आप अपने बच्चों के बारे में, जिनके भी बच्चे हो चुके हैं, तफसील बताएंगी कि जब वो बच्चे थे तो आपका उनके साथ क्या रवैया था, जब बड़े हुए, जब शादियां हुई, जब आप नानी दादी बनी। और ये बच्चों के बारे में एक होता है ना, एक मेरे ख्याल में दुनिया में आप अरबों खरबों जितने मर्जी पैसे कमा लें, आप बच्चों की मोहब्बत नहीं खरीद सकते। तो आप अपने बच्चों के बारे में कुछ बताइए। जी, मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे, 2 बेटियां 1 बेटा, और मैंने बचपन से लेके अभी तक हमारा दोस्ताना माहौल है, और मैंने उनको बड़े टेक्निकल तरीके से पाला है। वो ये सुन के कहेंगे केड़ी माँ टेक्निक आपने इस्तेमाल की है, कि बड़ी मेरी बेटी, उसके बाद बेटा, फिर छोटी बेटी। अब वो मुझसे पूछते थे ना कि आपको किससे ज्यादा प्यार है। बड़ी बेटी ने पूछा तो मैं कहती आप मेरी बड़ी बेटी हो, मुझे आपसे ज्यादा प्यार है। अब बेटे ने पूछना कि अम्मी आपको किससे ज्यादा प्यार है, तो मैंने कहना आप एक ही एक मेरे बेटे हो, मुझे आपसे बहुत प्यार है। अब छोटी वाली ने पूछना कि अम्मी आपको किससे प्यार है, तो मैंने कहना तू तो मेरा सबसे छोटा काका है, मुझे तो तेरे साथ प्यार है। लेकिन मैं खावर साहब आपको ये बताऊं कि तीनों बच्चे का प्यार एक तरफ, ये मेरी जो 2 पोती हैं ना, आयमा और निशा, आप यकीन करें कि जिस बात मतलब मैं उनकी तो मैं आपको मिसाल दे ही नहीं सकती कि वो क्या चीज है, उनके प्यार का लेवल कौन सा है। ये वो सूद है जिसको हम, आप और हम जैसे लोग इस उम्र में खाते हैं, और इसी सूद की बुनियाद पर जी हम अपनी जिंदगी को तवील करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। वो बच्चा क्यों बनता है? अपने बच्चे जब पैदा होते हैं तो आप स्ट्रगलिंग कर रहे होते हो, स्ट्रगलिंग दौर में होते हो। मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं उनको खाने बना रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था। अब मैं फ्री हूँ, अब मुझे ये पोतियां मिली है ना, उनके साथ खेलना, उनके साथ वो सलांटियां खाना, वो लेस खाना, ये खाना जो आमतौर पे मैं नहीं खाती, उनके साथ खाना पड़ता है। तो वो फिर बच्चों के साथ उनकी तरह खेलना, वो फिर इसलिए कहते हैं कि बूढ़ा जो है ना वो बच्चों के साथ बच्चा बन जाता, वो बच्चा बन जाता है एक एज में। वेरी गुड, ये इस वजह से बनता है। थैंक यू। नाजरीन, आपने आज शाइना अली को सुना, हमारे साथ थी। मेरा दिल तो चाहता है कि इनसे बातें करता रहूं। इनकी किताब भी हमारे पास मौजूद है। आज हमारे व्लॉग का वक्त जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर तवील हुआ है, तवालत इख्तियार किया है, तो इसलिए लाजिम है कि हम इनका, शहना अली का एक और इंटरव्यू करें, और वो इंटरव्यू हम मुकम्मल तैयारी के साथ करेंगे। मुझे नहीं पता था कि शहना अली को ये बताना कि आप और हम किस उम्र में हैं, ये इनके लिए एक गुनाह है, और होना भी चाहिए, क्योंकि मोहब्बतें उम्रों की मुतकाजी नहीं होती। मोहब्बत कभी भी किसी से भी हो सकती है, और बकौल मुनीर न्याजी, मोहब्बत एक बार नहीं बार बार होती है। शुक्रिया। खावर नईम हाशमी पॉडकास्ट से इजाज़त चाहता हूँ, और जाते जाते फिर दरख्वास्त है कि खावर नईम हाशमी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।